हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद रोहित @ पर, जिसमें हमारी एक नई सीरीज जिसकी हमने शुरुआत की थी हिंदी गद्यांश, हिंदी को पढ़ना और हिंदी को अच्छे से समझने की। तो जिसके हमने भाग 1 से लेकर भाग 5 तक हम देख चुके हैं। तो आज हम देख रहे हैं भाग 6। तो भाग 6 सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखेंगे और जो कुछ भी समझ में नहीं आए तो उसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेफिनेटली आपको सब कुछ समझ में आएगा अच्छे से, और फिर भी आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप उस वीडियो को दोबारा देखेंगे, यानी रिपीट करेंगे। तो देखते हैं आज के जो गद्यांश है, यानी कि आज का जो हिंदी का टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है और उसका शीर्षक क्या है और उसे हमें सीखने के लिए क्या मिल रहा है और हम क्या समझते हैं। तो समय को ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए हम सीधा चलते हैं आज के पहले टॉपिक पे, यानी कि पहले शीर्षक पे, यानी कि पहले कहानी पे। तो गुस्से को मुस्कुराहट में बदलने का अचूक तरीका। तो कह रहे हैं कि कई बार हमको गुस्सा आता है, जैसे कि जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है, यानी कि ऐसा समय आ जाता है, तो हमें किसी की वजह से आ जाता है। कई बार हम अपनी हरकतों के कारण हमें गुस्सा आ जाता है, यानी कि या फिर कई बार ऐसा होता है दुख आ जाता है हमारे जीवन में तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो वही कह रहा है, अगर हम गुस्से में हैं तो उसको मुस्कुराहट में, यानी कि स्माइल में कैसे बदलें, तो उसको सीखेंगे। तो देखते हैं क्या वो अचूक तरीका बता रहा है। तो अचूक बदलने का अचूक तरीका, अचूक का मतलब होता है एक बहुत ही शानदार तरीका, एक बहुत ही अच्छा तरीका, एक बहुत ही बढ़िया तरीका। तो कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब हम दूसरे लोगों की वजह से परेशान होने लगते हैं। तो क्या कह रहा है, कई बार ऐसी परेशानियाँ या फिर ऐसी परिस्थितियाँ, कई बार क्या होता है ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, कई बार हम होते हैं, हम अपना जीवन जी रहे हैं, मगर क्या होता है परिस्थिति का मतलब क्या होता है कि परिस्थिति का मतलब होता है एक ऐसा समय आ जाना। ठीक है, एक ऐसा अपने जीवन में एक ऐसा मोड़ आ जाना, परिस्थिति माने ये होता है। ठीक है, यानी आपके जो हालात हैं, यानी कि आपका जो जीवन यापन हो रहा है वो इस तरीके से बदल जाएंगे। ठीक है, बदल जाना तो उन्हें कहते हैं परिस्थिति, यानी बदल जाते हैं तो फिर आपकी परिस्थिति बदल गई। जब हम दूसरे लोगों की वजह से परेशान होने लगते हैं, तो यहाँ पे जो परेशानियाँ हैं, यहाँ पे जो परिस्थिति बदल रही है, यहाँ पे जो आपका समय बदल रहा है, वो किसकी वजह से बदल रहा है, आपके अपने वजह से नहीं, दूसरे लोगों की वजह से। तो वही बता रहा है, कई बार जीवन में क्या होता है ऐसी परिस्थिति आ जाती है, यानी ऐसा समय आता है जब हम दूसरे लोगों की वजह से क्या हो जाते हैं, परेशान होने लगते हैं। ठीक है, सामने वाला का बोलना बंद कराना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो सामने वाला जो बोल रहा है उसका बोलना बंद कराना चाहते हैं। कोई हमारे बारे में कुछ बोल रहा है, यानी कोई आपके बारे में कुछ बोल रहा है, बट आप क्या चाहते हो, उसकी बक बक बंद हो जाए, या वो आपके बारे में जो गलत बातें कर रहा है वो गलत बातें ना करे, इस तरीके से। तो और वो करता है तो आप उससे परेशान होते हो। तो ऐसी परिस्थिति आती है आपके जीवन में, तो उसमें क्या करना चाहिए वही सब सीखेंगे। पर हम कुछ कर नहीं सकते। हम जानते हैं कि ऐसे वक्त में हमारा शांत रहना जरूरी है। अब जैसे क्या होता है, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सामने वाला हमको बहुत परेशान कर रहा है, दूसरे लोगों की वजह से हम परेशान हैं। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं, अब वो जो हमारे बारे में बातें कर रहे हैं उसको हम बंद कराना चाहते हैं, मगर हम ऐसा कर नहीं सकते, हम ऐसा कर भी नहीं पाते। हम जबकि हम ये भी जानते हैं कि ऐसे समय पर, ऐसी परिस्थिति में, ठीक है, ऐसे हालात में हमें क्या रहना चाहिए, एकदम शांत रहना चाहिए। ठीक है, जो साइलेंस होता है ना आपकी, यानी कि जो आपकी शांति होती है, जो आपका चुप रहना होता है, वो सबसे बढ़िया आंसर होता है, यानी सबसे बढ़िया रिप्लाई होता है। अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है तो आप चुप रहिए। ठीक है, तो उसका जवाब मत दीजिए, वक्त उसका जवाब देगा। तो वही बता रहा है कि ऐसे वक्त में हमारा शांत रहना जरूरी है। ठीक है, शांत रहना यानी चुप रहना, सारी परिस्थिति को ऑब्जर्व करना, यानी ध्यान से उस परिस्थिति को देखते रहो, ये समय भी गुजर जाएगा, और जब समय गुजर जाएगा, जब आपका समय आए तब उसको जवाब दो। लेकिन हमारे अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फूटने वाला होता है। क्या कह रहा है कि जब हम दूसरे का बोलना बंद कराना चाहते हैं पर हम क्या कुछ कर नहीं सकते,
हम जानते हैं कि ऐसे वक्त में हमारा शांत रहना जरूरी है। हम जानते भी हैं कि ऐसे समय में हमारा शांत रहना जरूरी है, लेकिन क्या होता है, जो गुस्सा है हमारे अंदर, हमारे अंदर का जो गुस्सा है उसका ज्वालामुखी फूटने वाला होता है। क्या होता है, क्योंकि गुस्सा आएगा तो फिर वो गुस्सा कहीं ना कहीं निकल जाता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने गुस्से को पाल लेते हैं, यानी गुस्से को रोकते हैं, गुस्से को पालना सीखते हैं। मगर क्या होता है, ज़्यादातर लोगों का गुस्सा क्या होता है, निकल जाता है। तो आप ये बताओ कि आप कैसे लोगों में से हो, जो गुस्से को कंट्रोल कर लेते हो या फिर गुस्से को निकाल देते हो, ज्वालामुखी की तरह फूट जाते हैं। हम तो उसमें से जो गुस्सा निकल जाता है, क्या कहें, नहीं हो पाते, रह पाते सब। आगे चलते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब कुछ समझ में ना आए तो इस तरीके को अपनाएं, इससे आपका गुस्सा कम होगा। तो क्या कह रहा है, अगर ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आए कि कोई आपके बारे में बोल रहा है या दूसरे की वजह से आप परेशान हो, परिस्थिति बदली आपके जीवन में, आपका समय बुरा चल रहा है, ठीक है, या कि आपके हालात सही नहीं है, तो दूसरों लोगों का आप मुंह बंद कराना चाहते हो। तो जबकि आपको ऐसी परिस्थिति में आपको शांत रहना है, मगर आपका अंदर का क्या होता है, ज्वालामुखी, गुस्से का ज्वालामुखी फूटने वाला होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब कुछ भी समझ में ना आए, जब आपको ना समझ में आए कि क्या करूं, तब क्या करना है, तब आपको एक तरीका अपनाना है। और वो तरीका क्या है, वो अभी ये आगे बताएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है नहीं, आगे चले, बस 1 मिनट रुको। तो इस तरीके को अपनाए, वो तरीका क्या है, इससे आपका, और इस तरीके को अपनाओगे तो इससे क्या होगा, आपका जो गुस्सा होगा ना वो शांत हो जाएगा, वो क्या होगा, कम होगा, वो या क्या होगा, खत्म होगा। तो वो क्या है, आपके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाएगी, गुस्सा कम भी हो जाएगा और आपके चेहरे पे क्या होगी, एक प्यारी सी, एक सुंदर सी स्माइल आ जाएगी, यानी मुस्कुराहट आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, चलें आगे चलते। आपने कभी किसी 1 साल के बच्चे को रोते देखा है? जब वह रोता है तब आप कहते हैं कि यार बच्चा है। तो क्या कह रहा है कि किस तरीके से, वो कौन सा तरीका है जब आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो और शांत रह सकते हो। तो अब समझो, वो सीखो। तो वो आपसे पहले पूछ रहा है कि क्या कभी आपने 1 साल के बच्चे को रोते देखा है? तो जब वह रोता है तब आप क्या कहते हैं? अगर वो रोता है तो हम क्या कहते हैं, अरे यार बच्चा है, इसको पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, उस बच्चे के रोने से आपका तनाव नहीं होता, आप परेशान नहीं होते, आप अपनी शांति भंग नहीं करते। देखो, अब मान लो कोई बच्चा है आपके बगल में और वो रो रहा है, ठीक है, वैसे कोई रोएगा आपके सामने तो आप परेशान हो जाओगे, आपकी शांति भंग होगी, यानी कि आपका जो माइंड होगा वो डिस्टर्ब होगा किसी के रोने से। ठीक है, आपके अंदर की अलग ही फीलिंग होगी। तो वही बोल रहे हैं, अगर बच्चा रोता है तो हम क्या कहते हैं, अरे यार बच्चा है, ये बच्चा है, इसको क्या पता क्या सही है क्या गलत है, इसको गलत सच झूठ की समझनी है, इसको सही गलत की समझनी है। ठीक है, इसे सत्य असत्य की समझनी है। इस बच्चे के रोने से आपका तनाव नहीं होता, बच्चे के रोने से क्या होता है, आपको टेंशन नहीं होती है। ठीक है, और आप परेशान भी नहीं होते, आप अपनी शांति भंग नहीं करते, आप जैसे शांत हो वैसे ही रहते हो। यही तरीके आपको ऐसी परिस्थिति में अपनाना है, और ये जो तरीका है वही तरीका आपको अपने जीवन में भी अपनाना है। जब भी कोई आपकी शांति भंग करने की कोशिश करे तो क्या करना है, जब भी आपको कोई परेशान करे, अब जैसे बहुत लोग होते हैं जो परेशान करेंगे आपको, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको क्या पता होना चाहिए कि सामने वाला गलत है, आपको गुस्सा आ रहा हो और आप ये भी जानते हो कि आपका शांत रहना जरूरी है। जब आपको ये पता हो कि भाई गलती मेरी नहीं है, गलती इसकी है, सामने वाले की, और आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो उस पर, और आप ये भी जानते हो ऐसी परिस्थिति में, ऐसे समय में अगर मैं गुस्सा करूँगा तो नुकसान मेरा होगा। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे समय में हमें गुस्से से नहीं, बड़े ही प्यार से, बड़े ही शांति दिमाग से हमें क्या करना चाहिए, काम लेना चाहिए। तो इसीलिए आप ये जानते हो कि भाई शांत रहना जरूरी है। तो अपने दिमाग को परेशान करने की बजाय, मूड को खराब करने की बजाय, उस व्यक्ति का चेहरा अपनी कल्पना में थोड़ा बदल लें। क्या कह रहा है कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जब आपको पता हो कि भाई सामने वाला गलत है, उस पर आपको गुस्सा भी आ रहा हो, और आप ये भी जानते हो कि इस परिस्थिति में अगर मैंने गुस्सा कर दिया तो नुकसान हो जाएगा मेरा, और आप जानते हो कि अगर मैं शांत रह गया तो सही रहेगा और मेरे लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा, यानी कि शांत रहना मेरा जरूरी है।
तो आपने क्या करा, अपने दिमाग को परेशान करने की बजाय, अपने दिमाग को आपको परेशान करना था ना, गुस्सा ला के, परेशान नहीं किया आपने क्या कहा, अपने मूड को ख़राब नहीं किया। मूड खराब का मतलब होता है अपने, जैसे कि टेंशन ले लेते हैं तो अपने सर में दर्द हो जाता है, अपना उसे कहते हैं मूड खराब हो जाना, ठीक है। परेशान होने को ही मूड खराब करते हैं एक तरीके से। उस व्यक्ति का चेहरा अपनी कल्पना में थोड़ा बदल लें, अपने मन में सोचें, अपनी कल्पना करें और उसके चेहरे को क्या करें, बदल लें थोड़ा सा। और क्या करें, कल्पना करें कि उसकी आंखें छोटी हो रही हैं और उसके सिर से बाल गायब हो रहे हैं, ठीक है। और क्या कल्पना करें, क्या मतलब फील करें कि वो जो सामने वाला आदमी है जो गलत है और जो बकवास कर रहा है फालतू की आपके बारे में, उसका चेहरा छोटा हो रहा है, छोटा होते जा रहा है और उसकी जो आंखें हैं वो भी छोटी हो रही हैं। अब चलो, उसके सर पे क्या हो रहे हैं, बाल भी कम हो रहे हैं। उसके चेहरे की जगह एक प्यारे से बच्चे का चेहरा लगा दें। अब उसके चेहरे की जगह क्या करें, एक छोटे प्यारे बच्चे का चेहरा लगा दें। अब सोचें कि वह 1 साल का बच्चा है। और अब ये सोचें कि जो आपको बोल रहा था ना आदमी फालतू की, कि आपके बारे में बोल रहा था, आपको परेशान कर रहा था, जिसके कारण आपको गुस्सा आ रहा था, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा था अपने गुस्से का जो ज्वालामुखी वो फोड़ देना चाहिए, बट आपने अपने आप को शांत रखा। और क्या सोचना चाहिए, उस इंसान की फेस को आपको 1 साल के बच्चे से कंपेयर करना है, यानी 1 साल के बच्चे से तुलना करनी है और उसके चेहरे को 1 साल के बच्चे का चेहरा समझना है। और कैसा 1 साल का बच्चा, वो 1 साल का बच्चा जिसको पता नहीं है कि वह क्या कर रहा है। वैसा 1 साल का बच्चा, बेचारे को क्या कुछ पता नहीं होता 1 साल के बच्चे को कि वह क्या कर रहा है, वह क्यों रो रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, क्यों बड़बड़ा रहा है, ठीक है। 1 साल के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो बिन मतलब कि किसी भी बात पे जिद करने लगते हैं, किसी भी बात पे रोने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, उनकी भाषा भी आपको समझ नहीं आती, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, ठीक है, आपको पता ही नहीं होता है, या फिर उस बच्चे को भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है। तो ऐसे ही उसे सोचो कि वो 1 साल का बच्चा है और वो क्या कर रहा है उसको ही नहीं पता, ठीक है। और वो क्या बड़बड़ा रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, वो क्यों चिल्ला रहा है इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। पागल है, बच्चा है छोटा 1 साल का, चिल्लाने दो। उसके चिल्लाने से, उसके रोने से, उसके बड़बड़ाने से, उसके कुछ काम करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे 1 साल के बच्चे के चिल्लाने से, रोने से या बड़बड़ाने से हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसे माफ़ कर दें, आप क्या करें, उसे माफ़ कर दें, ठीक है। 1 साल का बच्चा समझ के, जैसे 1 साल के बच्चे को आप हमेशा माफ़ करते हो। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, जो बड़बड़ाने का मतलब क्या होता है, कई बार हम लोग अपने, किसी ने हमसे कुछ कहा तो हम उसके बारे में मुंह से बोलते हुए आगे निकल जाते हैं, यानी उसके बारे में जो बात बोलनी है, यानी बुरी बात वो कर रहे हैं हम उसकी, मगर अपने मन में कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं बड़बड़ाना। उसको इस हरकत पर मन ही मन मुस्काएं। उसकी क्या कह रहा है, अब जो वो आदमी जो काम कर रहा है 1 साल के बच्चे जैसा, तो क्या करो, उसकी जो हरकतें कर रहा है वो 1 साल के बच्चे की तरह कर रहा है, तो ये तो एकदम मतलब वैसी वाली हरकत हो गई ना, बच्चों वाली। तो वो जो हरकत कर रहा है, उसकी जो उसने हरकत की, उसकी हरकत पर मंद मंद यानी कि धीरे धीरे बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ मुस्कुराएं और सोचें कि यार बच्चा है, इसे पता नहीं है कि इस वक्त क्या सही है और क्या गलत है। इस तरीके का आप कई जगह आजमा सकते हैं। इस तरीके को क्या कह रहा है, ये जो तरीका मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी आपको गाली दे रहा है, चिल्ला रहा है आप पे, आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, और आप, वो खुद ही गलत है, आप सही हो, वो खुद गलती भी खुद ने करी है उसने, और आपको बहुत परेशान कर दिया। अब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप उसको मारना चाहते हो, आप उसके सुनाना चाहते हो ढंग से, उस पर गुस्सा निकालना चाहते हो, मगर ये सब चीज़ें मत करो। आप क्या करो, उसके चेहरे को क्या करो, 1 साल के बच्चे के चेहरे की तरह समझो, कंपेयर करो, तुलना करो कि वो 1 साल का बच्चा है। और जिस तरीके से 1 साल का बच्चा रोता है, चिल्लाता है, बड़बड़ाता है, ठीक है, बड़बड़ाता है, ठीक है, रोता है, कुछ भी करता है, तो उससे हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता ना फ़र्क। तो उसी तरीके से आप ये सोचो, अरे ये 1 साल का बच्चा है, इसके भी बोलने से, रोने से और चिल्लाने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बड़बड़ाने से। आगे बात समझ, तो आगे चलते हैं। और फिर कह रहा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप ऐसा करके उसे क्या कहो, उसे माफ़ कर दो। माफ़ करने के बाद उसकी इस हरकत पे हल्का हल्का मुस्कुराओ, और मुस्कुराने के बाद बोलो, अरे यार ये बच्चा है,
इसे पता नहीं है ना क्या कि इस वक्त क्या सच सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो इस कारण से वो क्या कर रहा है, इस कारण से वो बेचारा ऐसे कर रहा है, चिल्ला रहा है, बड़बड़ा रहा है, फालतू की काम कर रहा है। तो इस तरीके को अगर आप आजमाओगे तो आप कभी भी क्या कहते हैं, अपने गुस्से को का ज्वालामुखी फूटने नहीं दोगे, हमेशा शांति से काम लोगे अपने जीवन में। तो इसको आप कई जगह आजमा सकते हैं। ऐसा वो क्या है, जब आपका बॉस आप पर चिल्लाए कि तुम फेलियर हो, तुम्हें कुछ नहीं आता हो, तुरंत बच्चे के चेहरे को कंट्रोल सी पर कॉपी करें, कंट्रोल सी कर कॉपी करें। क्या कह रहा है, अब जैसे मान लो आप कहीं काम कर रहे हो और जो आपका बॉस है, यानी आपका जो मालिक है, वो आप पे चिल्ला रहा है, कह रहा है यू आर फेलियर, ये वो, कि तुम फेलियर हो, तुम एक बहुत ही असफल इंसान हो, तुम अपने जीवन में कुछ नहीं करोगे, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम फ्री का सैलरी लेते हो। तो क्या करो, अब वो फालतू की बातें करे ऐसे, तुम उस बॉस के चेहरे को तुरंत बच्चे के चेहरे पर क्या करो, कंट्रोल सी से, कंप्यूटर में हर चीज़ कॉपी होती है ना और फिर पेस्ट होती है, तो वही कह रहा है कंट्रोल सी से कॉपी करें बच्चे के चेहरे को और अपने बॉस के चेहरे पर कॉपी कर दें। ठीक है, यानी कि पेस्ट कर दें, सॉरी, कॉपी करें और बॉस के चेहरे पर कंट्रोल बी कर पोस्ट करें। क्या कह रहा है, कंट्रोल सी से कोई भी चीज़ कॉपी होती है और कंट्रोल बी करके बी वैन पेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि कंट्रोल सी से बच्चे के चेहरे को कॉपी करें और कंट्रोल बी से अपने बॉस के चेहरे पर उसे पेस्ट कर दें और सोचें कि यह तो बच्चा है, जब यह बड़ा होगा तो खुद समझ जाएगा। और क्या सोचें, अरे यार ये बच्चा है, जो बोल रहा है बोलने दो, और जब ये बड़ा होगा ना, अच्छा खुद ब खुद समझ जाएगा। जब भी आपका कोई अमीर दोस्त अमीरी की सेखी बगारे, यानी कि कई बार होते हैं ना, जो कुछ दोस्त होते हैं या आसपास के जो लोग होते हैं वो अमीर होते हैं, तो वो अपनी अमीर की वो करते हैं, हवाबाजी दिखाते हैं, यानी कि अपनी अमीरी दिखाते हैं, ऐसे कह लो। तो आपका कोई अमीर दोस्त क्या करे, अमीरी की सेकी बगारे मतलब सेकी दिखाए, अमीरी को दिखाए, अमीरी को शो ऑफ करे, तो आप बच्चे के चेहरे को ऊपर उस पर रख दें, उस अमीर जो इंसान है जो आप ऐसे कर रहा है, अपने पैसे को रुतबा दिखा रहा है, तो क्या करो, बच्चे के चेहरे को उसके चेहरे पे रख दो और सोचें कि इस बच्चे को किसी दिन आराम से समझाएंगे। और क्या सोचें, अरे यार ये बच्चा है, इसको किसी दिन आराम से समझाएंगे, ठीक है, अभी इसको माफ़ कर देते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? इसमें ये बताया गया कि आपको जीवन में आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करोगे, गुस्सा करने से किसी का भी कोई भी फ़ायदा नहीं होता, हमेशा नुकसान होता है, और इस हकीकत में ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं भी आगे से यही कोशिश करूँगा कि अपने जीवन में जो भी परेशानियाँ आएँ, जो भी कष्ट आए, कोई मेरे बारे में कुछ भी कहे, कोई मेरे को कुछ भी कहे, तो मैं उसे गुस्सा ना करके क्या करूँ, हमेशा एक मुस्कुराहट के साथ स्माइल देके उस वक्त शांति से काम लूँ और उसके चेहरे पर मैं क्या करूँ, एक बच्चे के चेहरे को फिट करूँ और फिर यही सोच के माफ़ कर दूँ कि यार ये 1 साल का बच्चा है, इसको क्या पता क्या गलत है क्या सही है। हकीकत में ये तरीका मुझे भी इससे पहले मैंने नहीं पढ़ा था, आज मैंने इसे पढ़ के बहुत कुछ सीखा। तो आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी और ये वाला तरीका आपको कैसा लगा, अपनी जो गुस्से को मुस्कुराहट में बदलने का ये अचूक तरीका कैसा लगा, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और ये चैनल आपका अपना चैनल है तो इसीलिए थोड़ा सपोर्ट किया कीजिए, ठीक है। तो वॉचिंग आवर बढ़ाने हैं आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। 200 लोग देख ले तो 10-15 लाइक आती हैं, बताओ, ऐसे तो गलत बात है। चलते हैं आगे अपने सेकंड उस पे, आज के टॉपिक पे, जो क्या है वो भी बहुत ही अच्छा है। जो खुद को बदलता नहीं वह आगे बढ़ता नहीं। तो इसमें क्या बता रहा है कि ऐसे इंसान जो वक्त के साथ, ठीक है, समय के साथ, ठीक है, परिस्थिति के साथ अपने आप को बदलते नहीं है, तो वो क्या होते बदलते नहीं है तो क्या करते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते जीवन में। आपको वक्त के साथ बदलना पड़ता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्योंकि आगे चलते हैं उसी में आ जाएगा, क्या बताऊँ। परिवर्तन, बदलाव पर हम कई कहावतें और बातें सुन चुके हैं। क्या कह रहे हैं, जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन क्या होता है, किसी चीज़ में चेंज आया ना। जैसे आप पहले छोटे थे, आप में कितना परिवर्तन आया बचपन से लेके आज तक। पहले आप छोटे थे, पैदल नहीं चल पाते थे, फिर आपने पैदल चलना सीखा, फिर आपने दौड़ना सीखा,
फिर आपने साइकिल चलानी सीखी, आप फिर बाइक चलाने लगे, ठीक है। आप पहले हाइट कम थी, आपकी हाइट बढ़ गई, ठीक है। इस तरीके से परिवर्तन आ रहा है। जिस तरीके से आप में परिवर्तन आ रहा है उसी तरीके से प्रकृति में परिवर्तन आता है, आपके आसपास की चीज़ों में परिवर्तन आता है, ठीक है। तो बदलाव और परिवर्तन, बदलाव आता है, ठीक है। कहते नहीं कि अरे यार उसके व्यवहार में ना बदलाव आ गया, पहले जैसा इंसान नहीं रहा वो, यानी कि बदलाव यानी बदल जाना, चीज़ें में चेंज आना, ठीक है। तो वही कह रहा है परिवर्तन और बदलाव पर हम कई कहावतें और बातें सुन चुके हैं। क्या सुन चुके हैं? बहुत सारी कहावतें, मुहावरे, इस टाइप की चीज़ें सुन चुके हैं, जैसे कि पहले के बुजुर्ग सुनाते थे। क्या कैसे सुन? जैसे परिवर्तन ही संसार का नियम है, हर इंसान को बदलाव के दौर से गुजरना पड़ता है। जैसे कि कौन सी कहावतें सुन चुके हैं वो बता रहा है कि पहली कहावत तो यही है कि जो परिवर्तन है वही क्या है, संसार का नियम है। यही मैं बताने वाला था, देखो आ ही गया, इसीलिए मैंने नहीं पढ़ा। परिवर्तन क्या होता है? संसार का नियम होता है, ठीक है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। देखो पहले अभी जैसे आप लोग हो, मैं अपनी बात बताता हूँ, जैसे हम लोग छोटे थे तो आप लोगों ने तो फ़ोन भी देखे, तब उस टाइम पे फ़ोन नहीं चलते थे, ठीक है। फ़ोन होते भी थे तो एक फ़ोन होगा घर में, वो भी एक कीपैड वाला, ठीक है। उसमें ये सब चीज़ें नहीं चलती थी, बस उसमें बस फ़ोन कर लो, फ़ोन मिला लो, बस इतना ही होता था, बाकी कुछ भी नहीं। तो अब देखो फिर परिवर्तन हुआ, फिर ऐसे फ़ोन आने लगे, एंड्रॉयड फ़ोन आने लगे, उनमें वीडियो कॉल होने लगी, फिर उनमें वीडियोस, फिर ऐसे आए मल्टीमीडिया वाले आए कि जिसमें बस गाने सुन सकते हो, मेमोरी कार्ड लगा के मेमोरी में गाने भर लो, फिर उसको देख लो, फिर ऐसे आने लगा। फिर ये जियो वाले लेके आया, जियो ने अपनी सिम लेके आया अपने, फिर फ़ोन आए 4G 3G, ठीक है। अब आज देखो कितना चेंज है, सारे लोग यूट्यूब चलाते हैं, तो लोग कितना चेंज हो चुके हैं। पहले के टाइम पर कितना कम था, पहले लोग कहीं भी जाते थे पैदल जाते थे, ठीक है, पहले के ज़माने में। अब देखो लोग पैदल तो कोई जाता ही नहीं है, बाइक से, कार से, मेट्रो से, बस से, इन सब चीज़ों से जाते हैं। तो परिवर्तन बदल होता है, और परिवर्तन के साथ जो बदल गया तो वही इंसान है, उसी जीवन में क्या आएगा, बदलाव आएगा, नहीं तो क्या होगा, वो पीछे रह जाएगा। अब बहुत से लोग हैं जैसे पहले उन्हें कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, देखो कंप्यूटर आया जीवन में, अब जिसको कंप्यूटर और ये आज की टेक्नोलॉजी नहीं आती तो अपने जीवन को वो कैसे आगे बढ़ाएगा? सिंपल सी बात है, उसे ज़रूरत पड़ रही है, वक्त वक्त पे ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। इसीलिए जो भी टेक्नोलॉजी आए उसको सीख लेनी चाहिए, या जो भी परिवर्तन आ रहा है संसार में उस परिवर्तन के साथ बदल जाना चाहिए, ठीक है। तभी आपके जीवन में और आपके क्या कहते हैं, आपके जीवन में एक, आपके करियर में बदलाव, एक सक्सेस आएगी, नहीं तो आप पीछे कहीं छूट जाओगे। जैसे परिवर्तन ही संसार का नियम, हर इंसान को बदलाव के दौर से गुजरना पड़ता है। हर इंसान को क्या होता है, एक बदलाव जो होता है जीवन में उसके दौर से गुजरना पड़ता है, सबको वक्त के साथ बदलना पड़ता है। और जो नहीं बदलता, वक्त के साथ जो नहीं बदलता वो कहीं ना कहीं रेस में पीछे रह जाता है, ठीक है। ऐसा होता है, हकीकत बात है, एक्सपीरियंस वाली। ऐसे में कुछ लोग बदलाव को सकारात्मक रूप से लेते हैं तो कुछ लोग नकारात्मक से। अब जैसे कि कहीं पर बदलाव लाना है, ठीक है, संसार में कुछ लोग, बदलाव आ गया है तो आपको भी बदलना है, तो कुछ लोग क्या कहेंगे, यार बहुत बढ़िया चीज़ है, चलो यार ये चीज़ सीख लेते हैं, ये तो बहुत तगड़ी चीज़ है, इससे हम ये सीखेंगे वो सीखेंगे, हमारे जीवन में सक्सेस आएगी, ऐसे सोचते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग क्या करते हैं, नेगेटिविटी लेते हैं, उसे नेगेटिव समझते हैं, अरे कौन सीखे ये सारी चीज़ें, कुछ भी नहीं रखा, पहले ऐसे नहीं था वैसे नहीं था, तब भी तो दुनिया चलती थी, अब ये फालतू के चोंचले आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ड्रामे आ रहे हैं, क्या दुनिया है अब ऐसे चलेगी? पहले के लोग, बुजुर्ग लोग मूर्ख थे क्या? अरे भाई ये सब चीज़ें थोड़ी बोली है उसने, वो तो बात सही है, पहले के जो लोग थे वो भी बहुत बढ़िया थे, ये थे। बट आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे कुछ हेल्प हो सकती है आपकी, तो आपको वो चीज़ सीखनी ही पड़ेगी, ठीक है, यही जीवन है। आगे चलते हैं। कुछ सालों के अंतराल में जो लोग मुझे देखते हैं वह कहते हैं कि तुम बहुत बदल गए हो, तुम्हारी शरारतें कम हो गई हैं, थोड़ा गंभीर हो गई हो। क्या कह रहा है? कह रही है, एक लड़की है, वो अपने बारे में बता रही है कि कुछ साल बीते और मैं थोड़ी, मतलब कुछ सालों का अंतर, डिफरेंस हो गया, यानी बहुत सालों बाद कुछ लोग मुझे मिले, यानी ऐसे लोग जिन्होंने मुझे कुछ सालों बाद देखा, ऐसे कह लेते हैं। वो क्या कहते हैं कि तुम बहुत बदल गई हो। तुमने भी ये सुना होगा कि अरे लड़का कितना बदल गया है, पहले इतना सा था अब इतना हो गया, पहले कम बोलता था अब ज़्यादा बोलने लगा, ऐसे बोलते हैं ना, तो यही होता है बदलाव। तो क्या कह रहा है? कह रही है कि वही लड़की बता रही है अपने बारे में कि वो जो लोग उससे मिलते हैं वो क्या बोलते हैं
तुम बहुत बदल गई हो, तुम्हारी शरारतें कम हो गई हैं। यानी पहले वो शरारत ज़्यादा करती होगी, तो अब शरारतें क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं। थोड़ी गंभीर हो गई, अब सीरियस हो जाती है थोड़ी, पहले हंसी मजाक वाली होगी। और आगे क्या जोड़ते हैं, वो आगे यह भी जोड़ते हैं कि खुद को मत बदलो, लोगों की बात सुन। यह सवाल मेरे मन में उठता रहा है कि क्या बदलाव जरूरी है। अब वो जो लोग क्या बोलते हैं, ये भी जोड़ते हैं कि अभी वे आगे ये क्या जोड़ते हैं कि खुद को मत बदलो, खुद को नहीं बदलना चाहिए, लोगों की बात सुन। अब लोगों की बात सुन के ये सवाल मेरे मन में उठता रहा है, हमेशा उठा है। क्या उठा है कि क्या बदलाव हकीकत में ज़रूरी है, कहीं बदलाव से हमारी पहचान तो नहीं खो जाएगी। अब मान लो आपको बदलाव लाना है, आपको अपने जीवन में देखना होगा किस बदलाव से आपको सक्सेस मिलेगी, कौन सा बदलाव आपके लिए अच्छा होगा, कौन सा बदलाव आपके लिए बुरा होगा। अगर जो भी बदलाव से आपको लगता है कि आपके जीवन में थोड़ी सक्सेस आएगी, यानी कि आपके जीवन में कोई फ़ायदा होगा, तो आपको वो बदलाव लाना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए सोच समझ के अपने जीवन में बदलाव लाएं। तो वही वो लड़की सोच रही है, मेरे मन में उठता रहा, ये सवाल उठता रहा कि क्या बदलाव ज़रूरी है, कहीं बदलाव से हमारी पहचान तो नहीं खो जाएगी, कि ऐसा बदलाव आ जाए कि मैं जैसे पहले थी अब वो वैसी ना रहूं। इन्हीं सवालों का जवाब मैंने तलाशने की कोशिश की और निष्कर्ष निकला कि बदलाव बेहद ज़रूरी है। और इन सवालों के जवाब ढूंढे उस बच्ची ने, जो भी लड़की थी, और उसके बाद उसने क्या निष्कर्ष निकला, क्या रिजल्ट निकला, उसका क्या परिणाम निकला। निष्कर्ष माने परिणाम, आखिरी जो रास्ता होता है वो क्या निकला, बदलाव जो है ना जीवन में बेहद ज़रूरी है। बेहद माने बहुत ज़रूरी है। बदलाव नहीं होगा, बदलाव अगर नहीं होगा तो इंसान का जीवन नीरस हो जाएगा। नीरस माने होता है कि जिसमें कोई रस ना हो, जिसमें कोई मज़ा ना हो, जो एकदम बोरिंग, ठीक है, वो होता है नीरस। बदलाव नहीं होगा तो इंसान का जीवन क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। चुनौतियाँ खत्म हो जाएंगी और उसका विकास रुक जाएगा। जो जीवन में नई नई चुनौतियाँ आती हैं, जो नई नई कठिनाइयाँ आती हैं आपके जीवन को जीने में, वो सब क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और आपके जीवन का जो विकास है, आपके जीवन की जो सक्सेस है, आपके जीवन का जो सफलता है, वो सब कहीं ना कहीं रुक जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे जीवन में। हजारों साल पहले पृथ्वी पर जो जीव हुआ करते थे, हजारों साल पहले जो जीव होते थे यानी आदि मानव जैसे, उनमें से कईयों का आज नामो निशान नहीं। अब उनमें से कई लोग ऐसे, अच्छा जीव की बात करें, जैसे पहले आदि मानव था, आदि मानव ने अब वक्त के साथ वो लाया, बदलाव लाया अपने जीवन में। तो आदि मानव से फिर थोड़े वैसे इंसान हुए जो जंगल में रहने लगे, जंगल से फिर ऐसे हुए झोपड़ी में रहने, धीरे धीरे करते करते इंसान आज, आदि मानव भी तो एक इंसान ही था, मानव ही था, तो हम भी मानव ही हैं। तो आज हम लोग कितना सक्सेस है, मानव जाति कितनी सक्सेस है, मानव जाति ने वक्त के साथ बदलाव लाया। वहीं कुछ जीव ऐसे थे जिन्होंने वक्त के साथ बदलाव नहीं लाया और आज उनमें से कईयों का नामो निशान नहीं है। नामो निशान माने खत्म हो चुके हैं, उनका खत्म, नामो निशान नहीं। इसकी वजह क्या है कि वे जीव परिस्थितियों, वातावरण के मुताबिक खुद को ढाल नहीं पाए और धीरे धीरे लुप्त हो गए। इसका कारण क्या है कि ऐसे जीव थे, ऐसे जीव जंतु थे जो वक्त के साथ, परिस्थिति के साथ, वातावरण के साथ जैसे उन्हें ढलना था उसके मुताबिक खुद को ढाल नहीं पाए, खुद को रख नहीं पाए और धीरे धीरे क्या हो गए, लुप्त हो गए। लुप्त कहाँ हो गया, और धीरे धीरे खत्म ही हो गए वो सारे के सारे, तो लुप्त हो गए। जिन जीवों ने खुद को ढाल लिया वे आज आंखों के सामने, और ऐसे जीव जिन्होंने वक्त के साथ खुद को ढाल लिया वो क्या है, आज भी हमारी आंखों के सामने। इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है, बस फर्क इतना है कि वह लुप्त तो नहीं होते हैं। बस इंसान के साथ ये है कि भाई वो लुप्त नहीं होगा, ठीक है, बस वो सक्सेस नहीं हो पाएगा लाइफ में। क्या कह रहा है, अगर इंसान अगर वक्त के साथ बदलाव नहीं लाएगा तो वो क्या होगा, लुप्त तो नहीं होगा, मगर वो क्या होगा, वो जितना सक्सेस हो सकता था उतना नहीं होगा। लेकिन भीड़ में उसकी कोई पहचान भी नहीं होती। अगर वो वक्त के साथ कोई बदलाव नहीं लाएगा तो जो भीड़ होगी उसमें भी उसकी कोई पहचान नहीं होगी, यानी लाखों हजारों लोगों में भी वो एक नहीं दिखेगा, वो उस भीड़ का हिस्सा बन के कहीं ना कहीं रह जाएगा। उनका होना ना होना समान है, ऐसे लोगों का होना ना होना समान है, उनके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो खुद को बदलना नहीं चाहते। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, हमारे आसपास ऐसे लोग हैं, कहते हैं अरे यार हमारी जैसे कटरी कटन दो, अब क्या है जीवन के कुछ साल बचे हैं, जहाँ नहीं है, ऐसे करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जीवन में। आपको कुछ भी चीज़ सीखने के लिए, नई चीज़ सीखने के लिए कभी भी वक्त का, कभी भी उम्र का, कभी भी कोई उम्र या कोई वक्त ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपको सीखना है, नहीं सीखना है या सीखना है।
आप किसी भी टाइम, किसी भी समय, ठीक है, रात में, किसी टाइम, उम्र में, कितने भी आप बुजुर्ग हो, बच्चे हो, जवान हो, ठीक है, कितने भी साल के हो, अनपढ़ हो या कुछ भी हो, पढ़े लिखे हो, आपको अगर कोई चीज़ सीखना चाहते हो तो आपके लिए कभी भी कोई भी देरी नहीं होती। आप जब जहाँ से सीखना, जब जागो तब सवेरा है, ठीक है, सीखने के लिए कोई भी चीज़। जो खुद को, जब कोई उन्हें कहता है कि तुम्हें अब ये चीज़ अपनानी चाहिए, खुद में ये बदलाव लाना चाहिए, वे बड़े गर्व से जवाब देते हैं, मैं ऐसा ही हूँ, मैं खुद को क्यों बदलूँ। तो वो क्या, जैसे क्या होता है जीवन में, क्या होता है, हमें बदलने, अब किसी को हमने देखा, हमारा कोई रिश्तेदारी है, हमारा कोई अपना है, उसको हमने एडवाइस की दी कि अब आपको वक्त के साथ नई चीज़ें अपनानी चाहिए, क्योंकि अब जो वक्त की डिमांड है, इसकी है, उसकी है, तो वो क्या कहेंगे, नहीं मैं, और वो गर्व के साथ कहेंगे मैं खुद को क्यों बदलूं, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही अच्छा हूँ, ठीक है ना, मैंने जब इतने साल ज़िंदगी काट दी है, जब कोई दिक्कत नहीं आई तो अब क्या दिक्कत है, ऐसे ऐसे कहते हैं वो लोग। हकीकत में मैं भी मिला हूँ ऐसे बहुत लोगों से, और आप लोग मिले हो या नहीं मिले आप बताना। तो जो खुद को बदलना नहीं चाहते, ऐसे लोग खुद को नहीं बदलना चाहते, जब कोई उन्हें कहता है कि तुम्हें अब ये चीज़ अपनानी चाहिए, खुद में ये बदलाव लाना चाहिए, तो वे बड़े गर्व से क्या जवाब देते हैं, मैं भाई ऐसा ही हूँ, मैं खुद को क्यों बदलूँ। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग अपने काम करने का तरीका नहीं बदलते और परेशानियों में फंसे रहते हैं। अब जैसे कोई इंसान है, उसने कुछ तरीके से एक काम किया, वो फेल हो गया, असफल हो गया, तो आपने देखा उसको, आपने उसको बताया इस काम को ऐसे नहीं ऐसे कर, तो वो क्या कहेगा, ना मैं जो कर रहा हूँ वो एकदम सही है, अब देखना अब की बार सही कर दूंगा, ऐसे कहेगा। मतलब अपने तरीके को नहीं बदलेगा, और कोई सामने वाला समझा रहा है उसे नहीं समझेगा, कोई नई तरीके को नहीं अपनाएगा, बस वही अपने घिसे बैठे तरीके से करता रहेगा। आगे बात समझ में, चलते हैं आगे। अब मान लो पहले का जो कोई इंसान है, मान लो पहले क्या करते थे लोग, पैदल जाते थे जहाँ भी जाते थे, ठीक है, या फिर साइकिल से जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा बुग्गी से जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे। अगर आज किसी बंदे को जो दिल्ली में रह रहा है, उसे कोई काम पड़ जाए और बिहार में उसका गांव है, बिहार में उसका घर है, कि मुसीबत आ गई, कोई बीमार है उसके घर में, भाई उसे आना है, और वो पहले के मैं अपना नहीं बदलूंगा, मैं जैसे था वैसा ही हूँ, और वो कहने लगे जिद पे अड़ जाए मैं बैलगाड़ी से ही जाऊँगा और पहुँचना। अब बताओ उसमें उसकी समझदारी है, या फिर उसे बोला जाएगा भाई ट्रेन से चला जा, बस से चला जा, या उसमें समझदारी है गाड़ी से चला जा। बताओ, वो एक जिद पे अड़ जाएगा। तो अपनानी चाहिए ना जीवन में नई नई चीज़ें। अब जैसे मान लो पहले के लोग क्या करते थे, चिट्ठी लिखते थे, ठीक है, बदलाव दिखाता हूँ मैं कितना जरूरी है। चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी जाएगी भाई, जितने भी 7-8 दिन में पहुंची, उसके बाद वो बंदा देखेगा, पढ़ेगा, फिर वो डालेगा, फिर 10-15 दिन, यानी एक दूसरे के बारे में जानना है, समझना है उसके, यानी कि उसके बारे में ये जानना है कि वो सकुशल है नहीं है, उसका विचार, उसके क्या कहते हैं हाल चाल जानना है। तो आपको इतना टाइम लग जाता था, और आज क्या है, फ़ोन उठाया, एक फ़ोन किया, एक कॉल की, 1 मिनट में आपने सब कुछ जान लिया नहीं जाने। अब बताओ, कुछ लोग आज भी ऐसे बोलते हैं भाई हम फ़ोन और नहीं चलाते, हम फ़ोन से दूर रखते हैं, हम फ़ोन नहीं रखते हैं, ये वो फ़ोन रखना बहुत ही बेकार चीज़ है ये। अब बताओ, बेकार चीज़ें तो क्या बेकार नहीं है, सब कुछ ही बेकार है जीवन में। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, क्या बेकार है और क्या सही है, आप उस चीज़ को कैसे यूज करते हो, ठीक है। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हो या नेगेटिव वे में। तो इसी चीज़ उसको समझो और देखो। समझदार इंसान वही है जो खुद को माहौल के हिसाब से ढाल ले। सी नील स्टेट कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि समझदार इंसान क्या है, जो खुद को माहौल के हिसाब से ढाल लेता है, ठीक है। सी नील स्टेट यानी एक ना, ये वो है बहुत बड़े साइंटिस्ट जो लिखते होंगे, वो क्या कहते हैं, सी नील है इनका नाम, सी शॉर्ट फॉर्म होगा, ले सी ढाल लें। सी नील स्टेट क्या कहते हैं, परिवर्तन से डरने वाले व्यक्ति का जीवन सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसने अपने जीवन को उस सीमा तक घटा लिया है जिसे वह आराम से संभाल सकता है। क्या कह रहा है कि जो परिवर्तन से डरता है ना इंसान, उसका जीवन सबसे ज़्यादा मुश्किल से भरा होता है, उसकी जो परिस्थितियाँ होंगी, उसका जो समय होगा, वो सबसे ज़्यादा मुश्किलों में भरा रहेगा, मुसीबतों में भरा रहेगा, कष्टों में भरा रहेगा, क्योंकि उसने अपने जीवन को उस सीमा तक घटा लिया है। अपने जीवन को क्या करा, उस सीमा तक घटा लिया, यानी सिकोड़ के रख लिया है, जिसे वह आराम से बदल सकता था, संभाल सकता था। ऐसा व्यक्ति किसी भी परिवर्तन या चुनौती का स्वागत नहीं करता, भले ही उससे वह प्रगति कर सकता है। क्या बात कही है कि जो ऐसा इंसान है जो परिवर्तन को सही नहीं मानता, बदलाव को सही नहीं मानता, तो वो ऐसा क्या करता है,
तो कोई भी परिवर्तन आएगा या कोई चुनौती आएगी उसका स्वागत नहीं करेगा, वो तो सीधा उससे बिल्कुल प्यार से हट जाएगा साइड ही, कि भाई मुझे नहीं करना कोई परिवर्तन, कोई चुनौती है भाई मुझे नहीं वो चुनौती को स्वीकार करना। वो क्या करेगा, उन परिवर्तन और उन चुनौतियों से एक तरफ हट जाएगा। वो ये नहीं देखेगा उस परिवर्तन से, उस चुनौती से, मतलब उस परिस्थिति, अगर वो परिस्थिति के हिसाब से चेंज हो जाएगा तो उसके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रगति हो जाएगी, वो सक्सेस हो सकता है, वो सफलता प्राप्त कर सकता है। वो ये सब चीज़ें नहीं देखेगा, वो बस एक ही चीज़ पर हट जाएगा, भाई हम क्यों बदलें, हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, बस यही फालतू की बातें एक रटी रटाई है और करते रहेगा, जो खुद को नहीं बदलते। तो अब बताओ आप लोग कि ये कहानी आपको कैसे लगी, कि जो खुद को बदलता नहीं वह आगे बढ़ता नहीं। तो समझ में आया कि कोई जो खुद को नहीं बदलेगा तो वो आगे बढ़ेगा नहीं। तो आज से आप लोग भी कसम खाओ कि आप भी जितने देर मेहनत करते हो उससे ज़्यादा देर मेहनत करोगे और अपनी परिस्थिति, अपनी सफलता को प्राप्त करोगे। क्योंकि अगर आप यही सोचोगे कि अब मैं जितनी देर पढ़ता हूँ वो बहुत ही अच्छा है, उतना ही देर पढ़ूंगा, तो आप गलत हो। आप अपनी परिस्थिति को बदलो। अगर आपको लगता है कि मेरे को ज़्यादा देर पढ़ना चाहिए, सोचो समझो और विचार करो, उसके बाद अपनी परिस्थिति को बदलने का कोशिश करो, ठीक है। तो इन्हीं दो हमने कहानी पढ़ी, एक है जो खुद को बदलता नहीं वह आगे बढ़ता नहीं, और गुस्से को मुस्कुराहट में बदलने का एक अचूक तरीका हमने पढ़ा, ठीक है, एक अचूक उपाय पढ़ा, तरीका उपाय, ठीक है। तो दोनों ही क्या कहते हैं कहानियों को ध्यान से पढ़ के, दोनों ही शीर्षकों को ध्यान से पढ़ने के बाद आप हमें बताओ कि आपको सीखने के लिए क्या मिला और आपको ये दोनोों के आज के कैसे लगे। रियली मैं बताऊं तो अब तक के सबसे बेस्ट लगे हैं मुझे ये दोनों। अभी तक कितनी भी चल रही थी वो कहानी चल रही थी, और आज हमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया सिखाई गई है दोनों में, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, हिंदी के गद्यांश भाग 7 में मिलेंगे हम आपसे, एक नया टॉपिक, एक नई शिक्षा के साथ, एक नया आपके लिए ज्ञान लेकर आएंगे हम। तब तक के लिए आप अपने दोस्तों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आप भी वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए वीडियो कैसी लगी। और बाकी तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं।